स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि गुरु महाराज भगवान से किस प्रकार का इच्छा करते हैं। भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान उनकी साधना से प्रसन्न हुए हैं और जो है और अब वरदान मांगने वाले। ध्रुव चरित्र जो है बहुत ही सुंदर है। ध्रुव चरित्र है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ध्रुव चरित्र हमेशा सुना करते थे। किनसे सुनते थे? गदाधर पंडित से, है ना। गदाधर पंडित से हमेशा ध्रुव चरित्र वो सुना करते थे। टोटा गोपीनाथ एक स्थान है। टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब गार्डन होता है उड़िया में, गार्डन। और उस गार्डन में गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? टोटा गोपीनाथ, है ना। तो उसी गार्डन में वहीं से निकले थे, वहीं पे उनको ढूंढा था, तो अंदर से पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए थे गोपीनाथ जी ना। एकमात्र ऐसे कृष्ण के विग्रह हैं जो कि बैठे हुए हैं। आप लोगों ने देखा है टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन किए? बहुत जल्दी हम लोग प्रार्थना करिए आप लोग जगन्नाथ जी से कि अगर जगन्नाथ जी कृपा करेंगे। देखा है? बहुत सुंदर है। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, देखा है। जगन्नाथ हाँ जी अगर कृपा करेंगे तो हम लोग एक यात्रा करेंगे जगन्नाथपुरी का, तो वहां पे आप लोगों को टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन कराएंगे। एकमात्र विग्रह है, पूरे संसार में से कोई विग्रह नहीं है जो कि बैठे हुए हैं। कोई ऐसा विग्रह कार्य नहीं कर सकता बैठे हुए कृष्ण का। क्योंकि सच में बैठ गए थे तो कृष्ण जो है कैसे बैठे। गदाधर पंडित उनकी सेवा किया करते थे और ना डेली फूल माला ऐसे अर्पण करते थे उनको। फूल माला अर्पण करते थे। धीरे धीरे बहुत वृद्ध हो गए गदाधर पंडित, तो उन्होंने एक असिस्टेंट रख लिया कि ये अब सेवा करेगा, मेरे से सेवा नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं, तो सेवा नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बीता तो फिर गदाधर पंडित को भगवान सपने में आए, "अरे, तुम मेरा क्यों नहीं सेवा कर रहे हो? आप क्यों नहीं मेरे को माला पहनाते हो? दूसरे को क्यों रख दिया माला पहनाने के लिए?" भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हीं से चाहते हैं कि जो सेवा जिससे ले रहे हैं उनसे चाहते हैं कि वही करे। भगवान बोल रहे हैं पंडित गदाधर पंडित की, मेरा बहुत वृद्ध हो गया हूँ मैं, अब मैं कैसे माला पहनाऊं? मैं अब मेरा हाथ अब वहां तक नहीं, क्या होता है ना, जैसे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है थोड़ा बेंट बेंट हो जाता है कई बार ना। तो बोले कि मैं अब इतना ऊपर, आप बहुत लंबे हो, मैं उतना ऊंचा नहीं आ पा रहा, आपको नहीं पहना पाता माला। हाँ। तो भगवान बोला अच्छा ऐसी बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही बैठ जाता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, तुम आराम से मेरे को माला पहनाए करना, ठीक है, लेकिन तुम ही पहनाना माला, और किसी के हाथ से नहीं पहनना मेरे को, है ना। छोटा बच्चा होता है ना, बोलते हैं कि माँ के हाथ से ही खाऊंगा। कोई भी खिला लो नहीं खाता है, नहीं माँ खिलाएगी तभी खाऊंगा। प्रेम है, इसको कोई डेफिनेशन में कोई बांध नहीं सकता कि ये क्या है। इसका डेफिनेशन को हम लोग नहीं समझ सकते।
तो अगले दिन जब गदाधर पंडित गए ऑल्टर खोलने के लिए, देखने कि भगवान सच में बैठ गए। बेटा गोपीनाथ बैठे हुए हैं। तो तब से गदाधर पंडित ने उनकी सेवा फिर से शुरू कर दी। तो वहीं पे चैतन्य महाप्रभु आया करते थे, और महाप्रभु उनसे ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा। मेरा आवाज सफिशिएंट आ रहा है ना, क्लियर है सबको? जी प्रभु जी, जी क्लियर। क्लियर है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो तो हमने 10 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। 10वें नंबर को एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म में तदात्कार हुआ सोचता है। बता रहे कि भगवान की कथाएं सुनने में जो आनंद है, वो भगवान से, भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिल जाने से भी कई श्रेष्ठ है ना। भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिल जाने से भी कई श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है ना। ब्रह्म ज्योति का भी जो आनंद है, बता रहे क्या, वो भक्ति के आनंद से परास्त हो जाता है, उसका बराबरी का नहीं है। अतः उस क्षणिक आनंद में का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है, काल से। तो इस तरीके से हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि, मतलब बता रहे हैं कि आपका जो वो निराकार ब्रह्म है ना, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्या अट्रैक्टिव है? आपका जो ये पर्सनल फीचर है ना, ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमात्मा एति भगवानेति शब्दे, है ना। भगवान को कोई व्यक्ति तीन तरीके से परसीव करता है। फर्स्ट कैंटो में हम लोग देखते हैं, सेकेंड चैप्टर में वर्णन आता है कि जो भी लोग भगवान को परसीव करना चाहते हैं, वो कितने तरीके से परसीव करते हैं? तीन तरीके से परसीव करते हैं। ब्रह्मेति, ब्रह्मेति मतलब कि भगवान के कुछ लोग होते हैं जो भगवान के एफल्जेंस से आकर्षित होते हैं। एफल्जेंस, भगवान का एफल्जेंस उनको आकर्षित करता है। वो भगवान के भक्ति हैं, मतलब अपने आप को भगवान नहीं मानते। इसको, ऐसे लोगों को ब्रह्मवादी कहा जाता है। ब्रह्मवादी जो भगवान के ना एफल्जेंस से आकर्षित होते हैं। जैसे इसके उदाहरण में कौन आते हैं? जो कि भगवान के ब्रह्म ज्योति से आकर्षित रहते हैं। चार कुमार। हाँ, बहुत बढ़िया, अजब। चतुष कुमार जो थे वो पहले ब्रह्मवादी ही थे। चतुष कुमार भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको लगता था कि जो भगवान का जो ये ब्रह्म रूप है ना, निराकार ब्रह्म, यही श्रेष्ठ है। लेकिन जब वैकुंठ में उन्होंने भगवान के दर्शन किए और भगवान के चरण कमलों की में जो तुलसी की खुशबू जब उनके नाकों में गई, तब उनको लगा कि अरे बाप रे, मैं ये चीज मैं कैसे मिस कर रहा था। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, है ना। जब व्यासदेव जब व्यासदेव मतलब उनकी जो पत्नी थी, उन जब वो प्रकट हुए, पहले तो गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। बोले कि गर्भ से निकलूंगा तो माया में गिर जाऊंगा, माया बहुत प्रभावशाली है। तो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे, है ना।
बताओ, 9 महीने में जनरली गर्भ से बाहर आ जाता है बच्चा, वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा था। 16 महीने हो गए, 16 महीने तक गर्भ में ही थे, है ना। तो उसके बाद 16 वर्ष रहे थे वो अंदर। हाँ, 16 वर्ष रहे थे प्रभु जी। ठीक है, जो भी है, मतलब बड़ा लंबा समय बीत गया। व्यास देव के फिर प्रार्थना करने हुए वो बाहर आ गए, और जैसे ही बाहर आए जंगल की ओर भागे। बाप रे, अगर घर में रहा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे को नहीं फंसना इस संसार में। और भागे जंगल की ओर। और जब जंगल की ओर जा रहे थे तो कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और संस्कृत के ऐसे श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, है ना। तो वहां उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, भागवतम का। हाँ, ये अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ऐसे श्लोक का उच्चारण किया। जैसे श्लोक सुने ना, एकदम से आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी, और तुरंत गए बच्चों के पास, हे, तुम लोगों को ये श्लोक कहाँ से पता चला? हाँ, इतना सुंदर श्लोक कहाँ से सुना तुमने? बोला, रे तो आपके पिताजी ने सुना है, ये वही शायर है। तो दोबारा लौट करके अपने पिताजी के पास वापस गए, व्यास देव के पास, और उनसे बैठ करके, मतलब, प्रभु ये कौन सा श्लोक था, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तो मेरे को पूरा बताइए डिटेल में। तो उनको फिर से व्यासदेव ने भागवत सुनाया। तब जाकर के भगवान के पर्सनल फीचर से आकर्षित हुए वहां से, है ना। तो ये लोग ब्रह्मवादी थे पहले। तो 3 फीचर्स में लोग अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा है परमात्मा कि हृदय में कुछ लोग होते हैं जो भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं, कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, है ना। परमात्मा। एंड थर्ड फीचर है, दैट इज भगवान इति, है ना, यानी भगवान का स्वरूप ना। गोलोक वृंदावन धाम में जो भगवान का स्वरूप है, इट इज भगवान इति। ये भगवान एक पर्सन है ना। जो योगी लोग होते हैं वो परमात्मा, यानी, हाँ, योग करते हैं और हृदय में भगवान को ढूंढते हैं। जो ध्रुव महाराज जो थे वो यही कर रहे थे, अष्टांग योग की विधि का पालन कर रहे थे और हृदय में भगवान को ढूंढ रहे थे। तो उनको भगवान के दर्शन भी हुए हृदय में, है ना। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि दर्शन हुए और एकदम से भगवान गायब हो गए हृदय से, और फिर बाहर सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, है ना। तो भगवान इति, तो दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग। टॉप मोस्ट थिंग क्या है? कि भगवान का पर्सनल फीचर है, ये टॉप मोस्ट चीज है। ठीक है। उद्धव जी, उद्धव जी, हाँ, उद्धव जी जो है वो ये भगवान इति, मतलब भगवान के पर्सनल फीचर से आकर्षित। ठीक है। तो भगवान का जो ये रूप है, ये सबसे ज्यादा आकर्षक है और सबसे ज्यादा आनंद देने वाला है ना। या तो भगवान का रूप में कोई व्यक्ति ध्यान लगाए, या तो भगवान की कथाओं को श्रवण करे, है ना। भगवान के रूप को ध्यान लगाने से भी ज्यादा आसान है कि भगवान के शुद्ध भक्तों से उनकी कथाओं को श्रवण करना। इसमें जो आनंद है और किसी चीज में नहीं है। इसलिए भागवत जो है क्या है, वो पका हुआ फल है, इसको खाते रहिए, पीते रहिए। पीबत भागवतम रसम मालयम, मुहु रहो रसिका भूवि भावुका, है ना। नए लोग को भी आनंद आता है, और जो परिपक्व भक्त हैं उनको भी इसमें आनंद आता है। दोनों प्रकार के भक्तों को आनंद आता है ना। ये श्रीमद् भागवत में है ना। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से पूछे, है ना, कि बताओ, आप लोग पूजा मेरी करते हो, सेवा मैं स्वीकार करता हूँ, सेव्य भगवान मैं हूँ, आप लोग सेवक हो, सेवा करते हो, तो ऐसा कौन सा आनंद महसूस करते हो जो मैं नहीं महसूस कर पा रहा हूँ? सेवा करने में क्या ऐसा आनंद महसूस हो रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? आनंद की अनुभूति। हाँ। तो रुक्मिणी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को हृदय पर रख दिया। हृदय पर रख करके बोल रही है कि जो आपके चरण कमलों की सेवा में और आपके चरण कमलों में जो रस है, हाँ, इससे ज्यादा और
कुछ नहीं है इस संसार में, इससे ज्यादा आनंदमय और कुछ नहीं है इस संसार में ना। आपके चरण कमलों की सेवा में जो आनंद है, तो भगवान भी बड़े टेंशन में आ गए कि बताओ, मैं हर चीज जानने वाला हूँ, ये चीज मैं कैसे नहीं जान पा रहा हूँ, है ना। कृष्णा मतलब इज ऑल नॉलेजेबल, ऑल नॉलेजेबल होकर भी एक ऐसा चीज है जो भगवान नहीं जान पा रहे हैं। तो भगवान सोचे कि भैया इसको तो जानना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ, श्रीमती राधा रानी वो कौन सा रस का आस्वादन करती है, जो बोल रही है कि आशीष आश्लिष व पादताम पिनस्तुमा। हाँ, कि मेरे को आप मारो, मेरे को रखो, आप जैसे भी रखो, मैं, आप ही मेरे भगवान रहेंगे। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वो कौन सा रस है जिसका आप आस्वादन कर रहे हैं, है ना। जैसे चीनी है, चीनी दूसरों को मिठास देता है ना, लेकिन चीनी खुद को कैसे पता लगे कि मैं कितना मीठा हूं? तो दूसरों को मिठास दे पाता है, उसी तरीके से भगवान दूसरों को तो आनंद दे रहे हैं अपनी सेवा दे करके, लेकिन उस सेवा में कैसे आनंद मिल रहा है भक्तों को, ये भगवान को भी नहीं समझ में आ रहा था, है ना। देखो जैसे हम लोग मंदिर आते हैं ना, फेस्टिवल होता है, सारे लोग भगवान को सजाते हैं, भोग भगवान को लगाते हैं, भगवान खड़े रहते हैं, और कीर्तन में कौन नाचता है? भक्त लोग नाचते हैं। महाप्रसाद कौन खाता है? भक्त लोग खाते हैं, और भगवान वहीं खड़े रहते हैं। तो बताओ, सेवा मेरी कर रहे हैं, आनंद इनको आ रहा है, ये क्या मिस्ट्री है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरी सेवा करे तो मेरे को आनंद आना चाहिए ना, इनको क्यों आनंद आ रहा है? ये क्या चक्कर है कि नहीं? आप लोग को लगता है क्वेश्चन होना चाहिए ना। हम लोग को देखो सेवा लेने में आनंद आता है ना, कि कोई हमारी सेवा करे। हर सास सोचती है कि मेरी बहू मेरे को गर्म चाय बना के पिलाए, हर बहू सोचती है कि मेरी सास जो है मेरे को गर्म रोटी सुबह सुबह बना के खिलाए। दोनों में से कुछ नहीं होता है, जोमेटो वाला लेकर के आता है चाय और रोटी, वही खा खा के बेचारे जीवन चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमारी सेवा करे, नहीं करता है तो हम जबरदस्ती हायर करा के सेवा करवाते हैं, तब हमको आनंद मिलता है। लेकिन भगवान को उल्टा कंफ्यूजन हो गया, बताओ, सेवा मेरी कर रहे हैं और आनंद इनको आ रहा है, और मेरे से कुछ मांगते भी नहीं है। राधा रानी कुछ मांग ही नहीं रही, वो बोली यथा तथा व विदधातु लंपटो, जैसे भी रखना है, मारो भी राखो भी, उस परिस्थिति में भी रहने के लिए तैयार है। कोई कंडीशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बॉन्ड साइन नहीं कराया। ये क्या चक्कर है? तो भगवान इस चीज को जानना चाहते थे। अब समझ रहे हैं? भगवान क्या जानना चाहते थे? भगवान तीन बातों को जानना चाहते थे, चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण तीन चीज को समझना चाहते थे, क्या क्या? कि श्रीमती राधा रानी मेरे से क्यों प्रेम कर, मैं तो कुछ देता भी नहीं हूं, मेरे से क्यों इतना प्रेम कर, कौन सा उसको ऐसा रस मिल रहा है? दूसरा चीज, कि कितना प्रेम करती। जब प्रेम करती तो उसका कोई लिमिट होगा ना। क्या क्या अविनाश को कोई लिमिट होना चाहिए कि नहीं, बाउंड्री, फाउंडेशन? अनलिमिटेड प्रभु जी। अनलिमिटेड भी कहाँ है, भगवान की भी तो अनलिमिटेड है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि लिमिट कहाँ जा रहा है। प्रेम में कोई लिमिट नहीं होती प्रभु जी। और ये बात कृष्ण को कौन समझे? भगवान जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा ने कितना प्रेम कर, क्यों प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है, और जब प्रेम करती हैं, वो सेवा करती हैं, तो उनको कितना आनंद आता है। जब मेरे भक्त लोग मेरी सेवा करते हैं तो उनको कितना आनंद आता है, जो कि आनंद मैं भी महसूस नहीं कर पा रहा। ये तीन बातों को भगवान जानना चाहते थे, है ना। समझ गए ना आप लोग? क्या क्या, क्या क्या बात जानना चाहते थे? पहला चीज, क्यों प्रेम करती है,
दूसरा चीज कितना प्रेम करती है, और तीसरा चीज कितना आनंद आता है। कितना आनंद आता है। तो इन तीन चीजों का उत्तर ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हो गए। इस कलयुग में प्रकट हो गए नदिया में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अरे वो भक्त के भाव में प्रकट हो गए भगवान, है ना, भक्त के भाव में प्रकट हो गए। राधा कृष्ण ना ही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। कि कितना प्रेम करती है, इस बात को जानने के लिए सेवा में क्या आनंद है, क्या ऐसा आनंद है। सेवा करके सीखना पड़ेगा क्या आनंद है। सेवक बनना पड़ेगा, है ना। जब तक सेव्य बने रहेंगे तो सेवा वाला आनंद नहीं मिलेगा आपको। तो सेवक बनना पड़ेगा, तो भगवान खुद आके सेवक बन गए। और अब कैसे समझे, तो इसलिए राधा रानी का मूड ले लिया, राधा रानी का मूड एक्वायर कर लिया, उस मूड को समझने के लिए, रियलिस्ट करने के लिए। भाई फिर भी डायरेक्शन चाहिए ना, इसीलिए राधा रानी भी खुद भी आ गई। फिर डायरेक्शन कौन देगा, मेरा मूड तो ले लिया। इसलिए गदाधर पंडित के रूप में राधा रानी हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेगी, है ना। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गौर निताई, कुछ लोग बोलते हैं गौर गदाधर, गौर गदाधर, गौर गदाधर, है ना। तो गौर गदाधर और कोई नहीं है, राधा कृष्ण ही है ना। तो इसलिए भगवान जो है, इस सेवा में क्या आनंद है इसको जानना चाहते हैं। तो भगवान का जो पर्सनल फीचर है वो इतना अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि भक्त क्या करता है, ऐसे भगवान की पर्सनल सेवा करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, उसमें आनंद लेता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने यही किया, कीर्तन, कथा, प्रसाद, और इस आनंद को अनुभव किया। आप समझ रहे हैं ना? इसी आनंद का वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए कि देखो ये जो आनंद है, सेवा आनंद, सेवा आनंद, ये मैं बांटना चाहता हूँ। तो ये बांटने के लिए आ गए और फ्री में बांट रहे हैं। लेकिन चक्कर ये है कि हम लोग के अंदर इतना क्वालिफिकेशन नहीं कि हम उसको ले सके, है ना। आईटी जेई में कोई भी एडमिशन ले सकता है, ओपन है सबके लिए, कोई भी ले सकता है। आईटी जेई दो और आईटी में एडमिशन ले लो। लेकिन चक्कर क्या है कि क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए ना, एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। अब वो हम पास कर नहीं पाते, थक जाते हैं। तो इसके लिए फिर ट्यूशन खोलना पड़ता है कि ट्यूशन में जाओ, पढ़ो और पास हो जाओ, है ना। तो भगवान ने कोचिंग सेंटर भी खोल दिया कि कृष्ण प्रेम अब भी तुम नहीं ले पा रहे हो, सबके लिए ओपन कर दिया तब भी नहीं ले पा रहे हो, हाँ, एंट्री में फेल हो जा रहे हो, है ना। तो कोचिंग कौन खोल दिए, शिला प्रभुपाद आ गए कोचिंग खोलने के लिए कि अब आपको पढ़ाऊंगा, ट्रेंड करूंगा, और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है ये सबको मिल जाएगा। अरे वो है कि नहीं। इसलिए शिला प्रभुपाद आ गए कोचिंग सेंटर लेके, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि हम लोग बहुत ही आसानी से क्वालिफाइड बन सके चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेने के लिए, है ना। तो इस श्लोक में ये वर्णन आ रहा है, हाँ? तो हम लोग देखते हैं आगे, आगे की चर्चा में। आगे की चर्चा में ऐसा है, नेक्स्ट इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त निरंतर कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए
सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपको मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं, जिसका अस्तित्व शाश्वत है ना। देखिए, इसको फिर से समझिए, थोड़ा इसको टुकड़ों में हम पढ़ते हैं। गुरु महाराज ने आगे कहा, क्या कहा? अब देखो, भगवान के दर्शन हो गए, है ना। अब भगवान से कुछ मांगने की बारी आई, स्तुति कर लिया, अब भगवान से कुछ मांग रहे हैं। तो क्या मांगा? सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि भक्ति करेंगे ना, अगर हम भक्ति करें भगवान की, तो उसकी सिद्धि क्या है? कि भगवत धाम चले जाए, है ना। गो होम बैक टू गॉड हेड, यही सिद्धि है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो गए, वो व्यक्ति देखो भगवान से क्या मांग रहा है। बोल रहा है क्या? कृपया मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं, जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं, जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती है। क्या मांग रहे हैं? क्या मांगा भगवान से? भक्तों का भक्तों की संगति, भक्तों को संग संगति। डिवोटी एसोसिएशन, है ना। क्या मांगा भगवान से, है ना। तो इसलिए हमको भगवान से क्या मांगते रहना चाहिए हमेशा? देखो, अगर डिवोटी एसोसिएशन बना रहेगा ना, तो हमारा माला भी होगा, हम सेवा में भी लग पाएंगे, हम भक्ति में प्रगति भी कर पाएंगे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जड़ क्या है? जड़ है भक्तों का संग। और कैसे भक्तों का संग? कभी कभी भक्ति करने वाले भक्तों का नहीं। कैसे भक्तों का संग करने के लिए बोल रहे हैं? जो निरंतर आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त। जैसे पानी की लहरें जो है निरंतर बहती रहती है ना, गंगा नदी ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर बही फिर हरिद्वार में बोलती कि ठीक है, अब एक हफ्ते का स्ट्राइक है, अब एक हफ्ते के बाद बहेंगे। ऐसे नहीं, निरंतर बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, है ना। आप लोग थोड़ा विचार कीजिए इस पर। हम कहते हैं कि हरि नाम लेंगे तो सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान का नाम लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि भक्तों का संग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये भी कहते हैं कि हरि नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? हरि नाम इंपॉर्टेंट है कि भक्तों का संग इंपॉर्टेंट है? आप लोग तो सोचिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब भक्तों भक्तों का का संग इम्पोर्टेंट है। हरे नाम तो अपने आप हो will जाएगा। help us to continue. ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख दीजिए, चैट पर लिख दीजिए, मैं पढ़ लूँ। पर सोचिए, देखो भक्तों को बहुत थॉटफुल होना चाहिए, है ना। जब हम लोग थोड़ा मनन करेंगे ना, मनन मनन बहुत आवश्यक चीज है। श्रवण, श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद फिर कीर्तन। बीच में थोड़ा मनन करना चाहिए। श्रवण के बाद डायरेक्ट कीर्तन करने का गड़बड़ हो जाएगा। श्रवण, बीच में थोड़ा मनन करिए, फिर कीर्तन करिए। हाँ, भक्तों का संग आवश्यक लगा आप लोगों को, है ना। तो हरि नाम आवश्यक नहीं है, बता रहे हरे नाम हरे नाम हरे नाम में भी केवल कलो नास्ति अब नास्ति अब नास्ति गति रहना था, तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं आप। बिना भक्तों के संग के हम हरि नाम नहीं ले पाएंगे। तो डिवोटी एसोसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा। श्रवण मनन एंड डिवोटी एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग। Devotee association is utmost. Without it, even Harinam doesn't give us taste. Yes, what's the point? हाँ, एसोसिएशन के बिना जब भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस हो गया है ना। तो उस दिन भक्तों का संग ना करो। अभी देखो, हम लोग सुबह उठ जाते हैं, माला कर लेते हैं, कितना कुछ हो जाता है नहीं। थोड़ा भक्तों का संग छोड़ दो। 16 माला तो छोड़िए, 16 बार मन का भी नहीं घूमेगा हाथ से। सच बता रहा हूं, बिना भक्तों के संग तो फिर नहीं हो पाता है ऐसा है। तो यस, हरि नाम जो है दैट इज द टॉप मोस्ट।
ये चीज हमको बहुत क्लियर। हरि नाम इज द टॉप मोस्ट थिंग, हरि नाम ही एसेंस है। लेकिन बिना भक्तों के संग के ना हम हरि नाम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हरि नाम के पोटेंसी को अगर एक्सपीरियंस करना है तो हमको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो कहाँ मिलता है, वो भक्तों के संग में ही मिलता है। तो हम हरि नाम को कभी उसके पोटेंसी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे बिना भक्तों के संग। इसीलिए जो है यहाँ पे ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, भक्तों का संग मांग रहे हैं। तादेरा चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। है ना, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में आप लोग जानते होंगे। नरोत्तम दास ठाकुर वो हैं जिनको जन्म से पहले ही चैतन्य महाप्रभु, हाँ, एक दिन बैठे थे और चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सही भक्त लोग बोलने लगे, अरे क्या हो गया, कौन है नरोत्तम, हमें तो पता नहीं कौन है नरोत्तम। बोले मेरा एक बहुत ही शुद्ध भक्त आने वाला है। हाँ? तो पद्मा नदी, जब, जो गंगा नदी है ना, जब बांग्लादेश की तरफ बहती है तो उसको पद्मा नदी कहते हैं उधर। तो पद्मा नदी में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कृष्ण प्रेम छुपा दिया। है ना, नरोत्तम दास ठाकुर जब पद्मा नदी में गए, उनको सीधा कृष्ण प्रेम मिला। दीक्षा से पहले उनको कृष्ण प्रेम मिल चुका था। दीक्षा उक्षा नहीं हुआ अभी, अभी तक अपने गुरु से नहीं मिले, कृष्ण प्रेम मिल चुका है उनको। सोचिए कैसे एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी होंगे। और वो अपने भजन में क्या लिख रहे हैं, तादे रस चरण से भी भक्ते सनेवास, जन्म जन्म है ये अभिलाष। कि ऐसे जो 6 गोस्वामी हैं, इनके भक्तों का मैं क्या करूं, सेवा करूं। हाँ, और मेरी जन्म जन्म की बस यही अभिलाष है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में क्या कहते हैं, पढ़ा आपने भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, सर्वस्य तुम्हारो चरण सोपिया পড়েছি तुम्हारो ঘরে, তুমি তো ঠাকুর तुम्हारो कुकुर बांधिया राखो मोरे। हाँ, मैं क्या हूँ, मेरे मेरे को कुत्ता बना लीजिए और बांध करके अपने पास रखिए। है? कीट जन्म हुई, अगर मेरा कीट जन्म भी हो, जथा तुआ दास। अगर मेरा कीट के रूप में भी जन्म हो तो क्या हो, आपके भक्तों के बीच में जन्म हो। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे को दोबारा जन्म लेने में दिक्कत नहीं है। मैं जन्म मरण के चक्र से, अगर आप मेरे को मुक्त नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, मत कीजिए, बट मेरे को ऐसी जगह जन्म दीजिए जहां पे मेरे को क्या मिले, आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो, उनका प्रोटेक्शन मिले, उनका शेल्टर मिले, ये मेरे को दे दीजिए। है ना, तो हमारा जो अभिलाष हमेशा क्या रहना चाहिए, भक्तों का संग। भक्तों का संग को हमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। बिना भक्तों के संग पे हम हरि नाम को, हरि नाम की पोटेंसी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कभी। और दूसरा, भक्तों के संग में सावधान भी रहना चाहिए। है ना, क्यों सावधान रहना चाहिए, वे भक्तों के संग में रहते रहते डीलिंग्स में गड़बड़ी हो जाता है ना, तो फिर वैष्णव अपराध भी होते हैं। अपराध से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। वैष्णव अपराध, सारे अपराधों में जो सबसे खतरनाक अपराध है वो क्या है, वैष्णव अपराध। है ना, अपराध के प्रति हम लोग को सावधान रहना चाहिए। तो वैष्णव अपराध जो है वो किसके समान है, वो पागल हाथी के समान है। पागल हाथी जब किसी खेत में घुसता है, खेत में बड़े बड़े फसल लहरा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पागल हाथी खेत में घुसता है वो क्या करता है, पूरा फसल तहस नहस कर देता है। उसी तरीके से अपने भक्ति को कितना भी सींचा हो, लेकिन वैष्णव अपराध ऐसा है जो 1 मिनट में पूरा भक्ति के एसेंस को समाप्त कर सकते हैं। दैट इज अ थिंग। तो वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्तों के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। एक जनरल टेंडेंसी है ना, बाहर भौतिक संसार में लोगों को ना दूसरों के चीजों में चुटकी लेने में बहुत आनंद आता है, दूसरों की बातों में, है ना, उसका क्या चल रहा है,
सलमान खान की शादी नहीं हुई। आज भी देखो उसी बात पे लोग चर्चा करते रहते हैं। उसी तरीके से जब मंदिर आते हैं तो यहाँ भी देखते हैं, अच्छा वो प्रभु जी की शादी नहीं हो रही है, कब होगी शादी, कब होगी, अरे उसी से पूछ लो डायरेक्ट कब होगी शादी। इधर उधर चर्चा करने का क्या जरूरी है तुमको। तो क्या होता है ना, जो बाहर एक संस्कार रहता है ना, हम उसी संस्कार को लेकर के भक्तों के समाज में भी आते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है ना, गड़बड़ी होना चालू होता है। तो इसीलिए हम लोग को वैष्णव अपराध के प्रति सावधान रहना चाहिए। देखो भगवान के प्रति अगर अपराध होता है ना, तुम आस्थाने अपराधे ताहे हरि नाम। अगर कोई व्यक्ति भगवान के स्थान में अपराध करता है, हरि स्थाने अपराधे ताहे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है तो उसका फिर कोई रिजल्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे भागवतम में हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो अमरीश महाराज की कथा आती है। अमरीश महाराज आज शायद सुबह भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग ना इस पर, जपर में, जपर सत्संग में, कि अमरीश महाराज जो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी भगवान के, और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते। ऐसे तो बहुत बड़े राजा थे। तो राजा थे, तो विश्वामित्र मुनि जो है वो उनसे क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया उनको। श्राप दे दिया तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो विश्वामित्र के पीछे लग गया। विश्वामित्र पूरी पूरे दूरभाषा मुनि, दूरभाषा मुनि। सॉरी दुर्वासा मुनि, हाँ दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। तो पूरे चक्कर लगा रहे भगवान के पास चले गए कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान बोले कि भैया ये तो मेरे मैनेजमेंट से बाहर है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। जिनके प्रति अपराध हुआ है उनसे आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। वैष्णव अपराध का देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी है। तो जाकर के अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगा, तब जाकर सुदर्शन चक्र ने पीछे छोड़ा दुर्वासा मुनि का। है ना? तो सॉल्यूशन बहुत आसान भी है। सॉल्यूशन क्या है, उसी भक्त से व्यक्ति क्षमा मांग ले तो तुरंत सॉल्यूशन भी हो जाता है। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि चलो भाई तो हम अपराध करते रहेंगे, चलो जिसको टक्कर मारना है मारो, बाद में सॉरी बोल देंगे, सॉरी प्रभु जी टक्कर मार दिया, सॉरी प्रभु जी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को वैष्णव डीलिंग्स में बहुत सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन वैष्णवों के संरक्षण में कोई व्यक्ति ना भक्ति में प्रगति कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरे भागवत में ना जितने भी आप स्तुतियां सुनोगे, जितने भी, है ना, तो उसमें आप देखना ये चीज कॉमन मिलेगा स्तुतियों में। क्या सभी लोग क्या मांग रहे हैं, वैष्णव एसोसिएशन। कोई नहीं बोल रहा कि मेरे को हरि नाम में रुचि बढ़ा दीजिए, मेरे को ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, कुछ नहीं। क्या मांग रहे हैं, वैष्णव श्रृंगार, वैष्णव श्रृंगार, वैष्णव श्रृंगार। है ना, इसी चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। छोटा हरिदास ठाकुर की कथा आती है चैतन्य चरितमृत में। देखो अगर भक्तों का संग रहेगा ना, तो भगवान अगर त्याग भी देंगे तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा। छोटा हरिदास की कथा आती है चैतन्य चरितमृत में। चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, सेवा करते थे, और समहाउ स्त्रियों से आकर्षित हो गए। भगवान जा रहे थे टूर पे और पीछे सेक्रेटरी चल रहा था, और प्रोस्टिट्यूट इन सबसे थोड़ा आकर्षित हो गए। वो बस मन में ही आया था। जब चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया ना, चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसका परित्याग कर दिया, बोला कि तुम मेरे साथ अब आगे जाने के योग्य नहीं, चले जाए। बहुत क्रोधित हुए। जगन्नाथपुरी में हाँ छोटा हरिदास ठाकुर बहुत रो रहा था, महाप्रभु उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, जगदानंद पंडित, अद्वैत आचार्य, ये सब मिलके आपस में मीटिंग की कि देखो गलती तो हो जाता है, फिर महाप्रभु अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो महाप्रभु तो महावदन्य आए हैं, कैसे काम चलेगा, कौन समझाएगा जाके महाप्रभु को। अब महाप्रभु को कौन समझाए, महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। उससे क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी था, है ना, और ब्रह्मचारी को अगर स्त्री के प्रति गलत भाव आ रहा है तो अच्छा नहीं है।
महाप्रभु डिसिप्लिन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है ना, तो उसके यहाँ जाकर के उनके बच्चों के साथ खेलना सब कुछ कर देता, आशीर्वाद देना, प्रसाद खाना सब कर देते। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट रहे, एकदम स्वीकार नहीं करते, थोड़ा सा मिस्टेक तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो इन सभी वैष्णवों ने मिलकर विचार बनाया कि कैसे करें, फिर महाप्रभु स्वीकार नहीं कर रहे तो कैसे होगा। तो बोला कि कौन जाएगा समझाने के लिए, महाप्रभु। तो महाप्रभु तो बहुत क्रोधित है, सुनेंगे ही नहीं। नित्यानंद ही समझा सकता है, नित्यानंद की बात सुन सकते हो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु फिर भी नहीं सुन रहे थे, तो सभी वैष्णवों ने एक युक्ति निकाला। क्या युक्ति निकाला? सब मिलके गए महाप्रभु को, महाप्रभु इसको क्षमा कर दीजिए, अब क्षमा कर दीजिए, गलती हो जाता है, आगे से नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु बोला मैं नहीं माफ करूंगा। तो बोला कोई बात नहीं, हम इसको कहीं और सेवा में लगा देते हैं, बोला तुमको जो करना है करो, मैं माफ नहीं करूंगा। तो मा- बाकी भक्तों ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु लौट कर वापस अभी जगन्नाथपुरी आए ही थे साउथ इंडिया से, लौट कर वापस आए ही थे, तो ये न्यूज जो है, ये न्यूज पहुंचाना था नवदीप। तो उन्होंने छोटा हरिदास ठाकुर को ही भेज दिया कि आप जाओ नवदीप ये न्यूज लेकर। तो इसी कारण से क्या होगा कि आप सेवा में भी लगे रहोगे और थोड़ा महाप्रभु से दूर भी रहोगे, क्रोधित है ना अभी, तो थोड़ा दूर भी रहेंगे और सेवा में भी लगे रहेंगे। और वो हाँ, बंगाल के गौड़ीय वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, तो कृपा भी मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये न्यूज लेकर के भेज दिया उधर। शिवानंद सेन इनसे मिले, सची माता से, तो सबको वहां पे बताया, ये न्यूज बताया नवदीप में कि महाप्रभु वापस आ गए पूरी। तो वो लोग प्लान बना करके यहाँ आए, है ना, तो सेवा में लगा के उनको बचा लिया, सेव कर लिया, है ना। तो ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको समझ पा रहे हैं? मॉरल मॉरल क्या है? सेवा में लगे रहना। सेवा में नहीं लग सकते, मॉरल क्या है? यस, डिवोटीज कैन सेव अस। अगर भगवान भी किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर दे, अगर भगवान भी किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर दे, और अगर उनके ऊपर वो भक्तों की कृपा है, तो फिर उसको बचाया जा सकता है ना। ये भक्तों के संग में रहने का महत्व है। अगर हम भक्तों के संग में बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। भगवान का स्टैंडर्ड हाई है लोग, माता जी इसी को समझिए, भगवान का स्टैंडर्ड हाई है। चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा चाहिए तो आपको दो व्यक्ति का हमेशा स्मरण करना चाहिए। कौन? छोटा हरिदास, और दूसरा कौन है? काला कृष्णदास। तो दो लोगों का स्मरण हमेशा करना चाहिए कि महाप्रभु कितना स्ट्रिक्टली उन लोगों से डील किया। महाप्रभु बहुत वदन्याय है, लेकिन अनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करते। तो समझ रहे, तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, लेकिन ये सावधानी भी बरतना जरूरी है। तो लेकिन महाप्रभु की कृपा फिर कैसे प्राप्त की जा सकती है? किधर जाना चाहिए हम लोगों को? सेफ जोन कहाँ है? भक्तों का संग। अगर हम भक्तों के संग में बने रहेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा तो भक्त लोग समाओं को यहाँ नहीं तो कहीं और सेवा में लगा करके बचा सकते हैं। हम खुद से सेवा नहीं कर सकते, इस बात को समझना पड़ेगा। सेवा नहीं कर सकते ना, हम हरि नाम कर सकते ना। एक ही चीज है जो फंडामेंटल, वो क्या है? वो भक्तों का संग है। हाँ? तो एक एक छोटा सा भजन आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग इसको, पता नहीं, इसको मैं तो वैसे कभी गाया नहीं हूँ, बट आपको बस दिखाता हूँ, आप मेरे को देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हम्म, मेरे ख्याल से भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं इसको। तो फिर श्री चैतन्य पूरी उसी पे दया। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं।
तो आप इस भजन को देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे ना। कबे श्री चैतन्य मोहि करे बान दया, কবে আমি পাইব वैष्णव पद छाया। तो कब मेरे पे चैतन्य महाप्रभु दया करेंगे? और जब चैतन्य महाप्रभु दया करते हैं तो फिर क्या मिलता है व्यक्ति को? ये देखिए थोड़ा डीप है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि नाम नहीं मिलता है, वैष्णवों की पद छाया मिलता है। ये भगवत कृपा है। भगवत कृपा क्या है? वैष्णवों का पद छाया, शेल्टर, शेल्टर ऑफ डिवोटी। आपको मिला शेल्टर ऑफ डिवोटी? अगर मिला है तो इसका मतलब भगवान की कृपा हो गई है। और वेट मत कीजिए कि और कोई कृपा होगा, कोई जादू होगा, पता नहीं कोई लाइट निकलेगा। वेट मत कीजिए। कृपा चाहिए तो कृपा मिल गया है आपको। अगर भक्तों का संग मिला है ना, इट मीन्स कृपा। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, वैष्णव पद छाया। कबे आमी ছাড়িব এ বিষয়ের মান, कभी विष्णु जाने आमी करिबे सम्मान। कबे आमी ছাড়িব ए विषय अभिमान। कब वो दिन आएगा प्रभु जब मैं क्या करूंगा? विषय अभिमान का त्याग करूंगा। विषय के प्रति अभिमान रहता है व्यक्ति, समझ ना? विषय मतलब पोस्ट पोजीशन का अभिमान। मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं, अरे मैंने ऐसे थोड़ी धूप में बाल पकाए हैं। प्रभु जी कैसे बोलने से क्या होगा? बड़े आए प्रभु जी बनने वाले। धूप में बाल थोड़ी सादे हुए हैं हमारे, है ना? तो क्या है ये? विषय और अभिमान व्यक्ति का। तो कब मैं ऐसा छोड़ूंगा और कब मैं क्या करूंगा? कबे विष्णु जने आमी गौरी सम्मान। कब मैं अपने विष्णु, जो विष्णु के जन हैं, उनका कब मैं सम्मान करूं? ये चीज हमको ना समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो इन चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी कि कोर प्रिंसिपल क्या है, किस चीज को हमको पकड़ के ना पूरा जीवन भर चलना है। कोर, कोर क्या है, किसको पकड़ के हमको पूरा जीवन भर चलना है, समझ रहे हैं? तब हम ना भक्ति में बहुत लंबे चल पाएंगे। नहीं तो हवा हवाई चलता रहेगा, बलून की तरह उड़ रहे हैं। वाह, चैंट एंड बी हैप्पी, प्रसाद खाओ, नाचो, कीर्तन करो। क्यों कर रहे हैं? का कोर प्रिंसिपल क्या है? ये सब के पीछे का, ये सब तो फल है, वृक्ष के फल। जड़ किधर है? जड़ है वैष्णव का संग। वैष्णव का संग ही जो है वो क्या है? जड़ है ना? सबसे ज्यादा बल दिया गया है इस चीज को, है ना? वैष्णवों के संग पे सबसे ज्यादा बल, विष्णु की कृपा पे सबसे ज्यादा। हमारे पूरे ग्रंथों में आप देखोगे, पूरा भागवत जो है वो वैष्णविज्म पे ही बेस्ड है। कहने की ये है कि भागवतम जो है कि भगवान का गुणगान चल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा? वैष्णवों का गुणगान चल रहा है अंदर में। कहने के लिए कि भगवत गुणगान चल रहा है। क्यों बार बार एक ही स्तुतियों में यही बात आती है घुमा फिरा के? क्या कि मेरे को वैष्णव एसोसिएशन मिल जाए, वैष्णव एसोसिएशन मिलो, है, ताकि हम इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझे। बिना वैष्णवों के संग के भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए इसमें थोड़ा समय ले रहा हूँ इस श्लोक पे, क्योंकि इस पॉइंट को ना हम लोग को बहुत क्लियर करना आवश्यक है। एक तो भक्त का संग होना चाहिए, और दूसरा भक्ति के संग में व्यक्ति को सावधान भी रहना चाहिए, है ना? भक्तों को कंपेयर किया जाता है अग्नि की तरह। अग्नि जो होता है वो कैसा होता है? अग्नि के अगर बहुत पास रहोगे तो जलने का खतरा है, और बहुत दूर चले जाओगे अग्नि से तो ठंडे पड़ जाएगी, है ना? तो एक प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए कि हम ठंडे भी ना पड़े और इतना भी पास ना चले जाए कि जल ही जाए।
दोनों चीज, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। फ्रेंडली रिलेशनशिप सबका होना चाहिए वैष्णवों के साथ, बट प्रिंसिपल हमको ना क्लियर रहना चाहिए। जब प्रिंसिपल क्लियर रहेगा ना तो दिक्कत नहीं आती। कि कई बार देखोगे भक्तों का आपस में डीलिंग ऐसा रहता है कि कुछ भी एक दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन उनको आपस में प्रिंसिपल क्लियर रहता है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, दोनों के बीच का रिलेशन देखोगे तो बोले बाप रे, दोनों वैष्णव है, किसी किसी बातें कर रहे हैं, है ना। जब रथ यात्रा में रथ को खींच करके जब ले आया गया श्री मंदिर से, कहाँ आते हैं हम लोग, गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर जब पहुंचते हैं तो उधर पास में ही एक छोटा सा पॉन्ड है, उसका नाम है इंद्रदुम्न सरोवर। तो आ गए, रथ यात्रा पहुंच गई वहां पे। सारे लोग जो है जाकर के स्नान कर रहे हैं इंद्रदुम्न सरोवर में, है ना। तो भूल रहा हूँ नाम, शायद इंद्रदुम्न सरोवर है या क्या है, इंद्रदुम्न सरोवर है क्या, गुंडीचा मंदिर के पास में, पता नहीं, मेरे को जैसा लग रहा है शायद इंद्रदुम्न सरोवर ही है। तो वहां पे चले गए स्नान करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्नान किए तो बाहर आ गए, हाँ। और अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और बहुत सारे पार्षद लोग घुस गए पानी में और सब खेल रहे हैं एक दूसरे से। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत से गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे से। महाप्रभु कह रहे तुम दोनों सीनियर डिवोटी हो, हैं? ये बूढ़ा हो चुका है, 60 साल का नाड़ा बूढ़ा आदमी, और ये नित्यानंद बताओ सन्यासी आदमी है, ये दोनों गाली गलौज कर रहा है। बताओ नए डिवोटी देखेंगे तो क्या सीखेंगे तुमसे। महाप्रभु बोल रहे अब बोलो, ये दोनों गाली गलौज कर रहे, बताओ कैसे भक्त हैं ये लोग, है भक्ति करने आए ये लोग हैं। तो वैष्णवों के बीच के संबंध के डीलिंग्स को आंका नहीं जा सकता, नहीं, लेकिन प्रिंसिपल दोनों को क्लियर है ना। नित्यानंद प्रभु को अद्वैत आचार्य कहते हैं कि ये अवधूत है, खुद तो नशे में रहता है कृष्ण प्रेम के नशे में, और दूसरों को भी अवधूत बना देता है, कृष्ण प्रेम दे देता है। ऐसे तो लग रहा है कि डांट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल उनको क्लियर है। जब प्रिंसिपल क्लियर रहेगा ना तो संबंध और घनिष्ठ हो जाते हैं। वृत्तासुर भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वृत्तासुर राक्षस था, है ना। और क्या प्रार्थना करता है वृत्तासुर की, अगर आप प्रार्थनाएं पढ़ोगे तो वृत्तासुर की प्रार्थना में भी वो यही प्रार्थना करता है, क्या, कि दासानुदास हो, हे प्रभु मेरे को अब दोबारा जब भी आप जन्म दीजिएगा, वो मरने वाला है, प्रार्थना कर रहा है कि अगले जन्म में मेरे को क्या चाहिए, हे प्रभु दासानुदासो भवदास में भूया, जो आपके दास हैं और उनके जो दास हैं उनके मेरे को दास बनने का अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, हे प्रभु। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं वृत्तासुर, मरने वाला है वो दासानुदास। तन माया आत्मजादार के है, स्वासक्त चित्त से नाथ भूया। इस संसार में मैं जो हूँ, इस संसारिक चीजों में मैं आसक्त होकर रह गया, आपके प्रति मेरा आकर्षण विकसित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर आपके भक्तों का संग मिल जाएगा ना तो फिर मेरा आकर्षण विकसित होने की संभावना है। तो वैष्णव कृपा, वैष्णव कृपा के लिए हम लोग को हमेशा ललायित रहना चाहिए। वैष्णव कृपा कैसे मिलती है ना। वैष्णव कृपा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कई सारे श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वैष्णव कृपा के विषय में बात करते हैं, है ना। जैसे अगर आप अंत्य लीला पढ़ो, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को श्लोक याद तो नहीं है बहुत, चैतन्य चरितामृत के भी श्लोक रहते हैं, बट कहीं मैं पढ़ रहा था अंत्य लीला, अंत्य लीला मैं आपको दिखाता हूँ। अंत्य लीला फर्स्ट चैप्टर में, हाँ, रूप गोस्वामी,
पढ़ा ही था शायद कुछ डिवोटीज का, बट एक बार अभी तो दिखाता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, तो देखिए। दुर्गमी पथि में अनिश्चया, सकला पद गतिर्मुहुः, स्वकृपा सिद्धि दानेन संता संत्वा अवलंबनम। बता रहे हैं क्या, देखिए दुर्गमे पथि, बता रहे हैं कि मेरा जो पाथ है, भक्ति के पाथ में मैं चलने का प्रयास तो कर रहा हूँ, बट बहुत दुर्गम है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को चलने में। ऑफिस का मैनेजर छोड़ना ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, कैसे भक्ति करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। जो पाथ है ये बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा चीज क्या बता रहे हैं, दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं, सक हलत पद गतिर मुहुः। और मैं जब चलने का प्रयास कर रहा हूं तो फिर क्या हो रहा है, मैं फिसल भी जा रहा हूँ। जब भी चलने का प्रयास, फिसलने का मतलब क्या है, कभी माला करता हूँ तो 25 माला हो जाता है, कभी 16 माला में भी आफत हो जाता है, समझ रहे हैं? होता है कि नहीं? तो चलने का प्रयास भी कर रहा हूं तो फिर क्या हो रहा है, फिसल भी जा रहा हूँ, है ना। एक तो पाथ डिफिकल्ट है, दूसरा फिसल भी रहा हूँ, थोड़ा प्रयास भी कर रहा हूँ। हाँ, तो स्व कृपा सिद्ध दाने नाम, हे प्रभु आप मेरे पे कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे को क्या दीजिए, संता संत्वा, अपने संतों का संग दीजिए प्रभु, संता संतु अवलंबाने नाम, मेरे को सपोर्ट में क्या दे दीजिए आप, जो संत लोग हैं जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं ना, उनका मेरे को संग दीजिए, तो फिर लगता है कि मेरा काम बन सकता है ना। देखो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रेलिवेंट है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बहुत एक्सॉल्टेड है, लेकिन हमारे लाइफ से रेलिवेंट है क्या, पाथ बहुत कठिन है, और जब चलने का प्रयास कर रहे हैं तो फिसल भी रहे हैं। तो हे प्रभु आप क्या कीजिए, मेरे को क्या दे दीजिए, संत, संत संग दे दीजिए, संत संग, संतरे मत दीजिए, संत संग दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्रुव महाराज का जो ये प्रार्थना है ना, ये वाला जो श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे दिव्य भक्त निरंतर कल्मश रहित जीवन बिताते हैं, जो व्यक्ति, जो भक्त आपकी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, निरंतर रूप से लगे रहते हैं, वो कैसा जीवन बिताते हैं फिर अपना, दिव्य भक्ति में कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। बोले प्रभु जी हमारा तो जीवन कल्मश रहित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहते हैं, हमको तो लगाया गया है जबरदस्ती, ठेल के, ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी देखा आपने, रेडी, वो नहीं चलता है खुद से, उसको चलाना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। तो हमारी स्थिति क्या है, धक्का गाड़ी है ना। इसीलिए हमारा कलमश रहित नहीं हो पा रहा है हमारे जीवन। लेकिन दिव्य प्रेमा भक्ति में जो व्यक्ति लगा रहता है उसका कलमश रहित होता है ना। सुबह सुबह हम लोग गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर पारो, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तुम्हारे गुरु जन है वो क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की जो गुण रूप लीलाएं हैं, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। और जो हमारे गुरु हैं वो क्या करते, प्रत्येक क्षण इसका आस्वादन करते रहते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करूं, है ना, प्रत्येक क्षण आस्वादन करते रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद क्या करते थे, प्रत्येक क्षण आस्वादन करते रहते थे भगवान के विषय में, आस्वादन करते रहते, है ना, उनका हरि नाम हमेशा चलता रहता था। मैनेजमेंट भी कर रहे हैं,
हरिनाम भी चल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद विशेषता है ना। तो मुझे विश्वास है कि भक्ति योग में मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटे के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही है ना। बोले कि मैं क्या कर सकूंगा, इस संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा। और कैसा सागर है, इसमें क्या कैसी लपटें उठ रही हैं? पानी की लपटें नहीं उठ रही है, अग्नि की लपटें उठ रही है भयंकर। ऐसे संसार को मैं पार कर सकूंगा। कब पार कर सकूंगा? जब मेरे को वैष्णव कृपा मिलेगा। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। भगवान का दिव्य गुण लीलाओं का अस्तित्व कैसा है? शाश्वत है। ठीक है, एक श्लोक और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज एक ही श्लोक चर्चा किया, एक और श्लोक चर्चा कर लेते हैं। हे कमल नाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और ना संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है ना। ध्रुव महाराज क्या बता रहे कि क्या क्या चीज है जो भौतिकवादी लोगों को बहुत प्रिय है? क्या क्या है? तो संतति, संतति मतलब संतान, अपना संतान, मेरा बेटा महान। दूसरा मित्र, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वो दोस्त छोड़ को भाग जाता है, लेकिन फिर भी आस में बैठा रहता है, नहीं यार मेरा दोस्त तो बहुत बढ़िया था ना। देखो कितने दोस्त बीत गए होंगे ना, लाइफ बीता, कितने ग्रुप चेंज हो गए, है कि नहीं? तो मित्र, घर, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, इन सब के प्रति जो है आसक्ति व्यक्ति की बनी रहती है भौतिक संस्थान। तो वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करते। और बता क्या रहे, उसके प्रति आसक्त बना रहता है, लेकिन इसमें से कोई भी है जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते है ना। देखो बहुत, भागवतम का ये स्पेशलिटी है, भागवतम कहीं पे मलहम नहीं लगाता है। भागवतम क्या करता है? कटिंग द नॉट, नॉट्स काटने का काम करता है ना। यही जो है ना, धागे हैं, फंसा के रखता है व्यक्ति, है ना। सोचता रहता है व्यक्ति की मेरा घर परिवार, बहुत चिंता रहता है उसको। हम्म। एक डाकू था, उंगली मार डाकू। उंगली मार डाकू क्या करता था? उंगली मारता था, मार के काउंटिंग नहीं रख पाता था, इतना लोगों को मारता था। तो उसने सोचा कि काउंट तो रखना जरूरी है, कितना मर्डर किया मैंने। तो उंगली काट काट के उसका माला बना के रखता था। तो एक बार नारद मुनि वहां से गुजरे, नारद मुनि गुजरे तो उसके ऊपर भी बंदूक तान दिया कि चलो एक और। तो नारद मुनि बताओ किसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो तुम इतना? कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? और अपना परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ, परिवार का पेट पालूंगा मैं, कमाऊंगा। तो तुमको क्या लगता है, तुम जिस परिवार के लिए कर रहे हो और जो इतना पाप कर रहे हो, इसका पाप का भागी कौन बनेगा? तुम जाओ अपने परिवार से पूछ के आओ, जो इतना पाप तुमने किया है लोगों को मार के, क्या वो इस पाप का भाग लेंगे? पैसा का तो भाग ले रहे हैं, जो लूट के ले जा रहे हो संपत्ति का, क्या पैसा, क्या पाप का भी भाग लेंगे? जाओ पूछ के आओ। उसको बोला ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो डाकू गया घर, घर गया, अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया, "ये सब इधर आओ, खड़ा हो जाओ एक लाइन से सब। अच्छा एक बात बताओ, देखो हम इतना हत्या कर रहे हैं, हाँ इतना हत्या करके काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दिन रात बिजी रहता हूँ मैं, 18 घंटा का जॉब है मेरा, 18 घंटा का जॉब कर रहा हूँ, इतना उंगली काट रहा हूँ, देखो माला इतना बड़ा होता जा रहा है मेरा, लेकिन इसके कारण पाप भी बहुत हो रहा है। आज मेरे को खूनी मिले, वो बताए मेरे को, बहुत पाप हो रहा है।
तो अकेले तो भोगना बहुत मुश्किल होगा, क्या तुम लोग मेरे पाप का भाग लोगे? सब डर गए, सटक गए, बोले ना, हम क्यों लेंगे पाप का भाग? हमें पालना पोसना ये तो आपका धर्म है ना, घर को पालने की जिम्मेदारी तो आपका धर्म है, तो आप तो अपना, आपने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया है? कई बार कहते हैं ना, पूरा जीवन बीत जाता है, उसका बेटा कहता है, पापा तुमने मेरे लिए किया है क्या है? ये सब जो किया है आपने, ये तो आपको करना ही था ना, ये तो आपका धर्म है। उंगली मार डाकू का हृदय छन्नी छन्नी हो गया, बोला बताओ, है, मैं इतने दिन से इतना कुछ कर रहा था, तो ये लोग मेरे पाप का भाग भी नहीं लेंगे। तो तुरंत वहां से भाग गया वो, और नारद मुनि की शरण में चला गया, बोला हे प्रभु मेरे को समझ में आ गया, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और तुरंत छोड़ करके उसको नारद मुनि मंत्र दे देते कि ये लो, राम नाम का जाप करो, निकल जाता है राम नाम ले करके, है ना। अब तो समझो, जिसके लिए व्यक्ति भागता रहता है इस संसार में, कोई किसी का नहीं है संसार में, लोग सब क्या है, एक्सपेक्टेशन वाला संसार है। क्योंकि इस संसार को प्रवृत्ति है, संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम का है, आध्यात्मिक लोक में प्रेम है, भगवान से भक्तों से व्यक्ति का प्रेम हो सकता है। ये संसार जो है, गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर में, अश्वत्थ वृक्ष के विषय में, याद है? कौन से चैप्टर में पढ़ा है? 15th प्रभु जी। 15 चैप्टर में ना। तो बता रहे हैं क्या, ये जो मटेरियल वर्ल्ड वो क्या है, उस अश्वत्थ वृक्ष का रिफ्लेक्शन है। यानी जो आध्यात्मिक संसार में जो चीजें हैं ना, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। प्रेम का परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या है? लस्ट। भौतिक संसार में लस्ट, प्रेम नहीं। और लस्ट क्या करता है? जलाता है। प्रेम जो है वो व्यक्ति को आनंद देता है, लस्ट जलाता है ना। तो यही चीज है, व्यक्ति इन सब चीजों को घूमता रह जाता है, उसका पूरा संसार निकल जाता है, समय निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता है। गुड़गांव में हम लोग यहाँ रहते हैं, काफी प्रचार में लगे रहते हैं, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ? प्रोग्राम में जाते हैं, प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है। एक प्रार्थना सभा में गए हम लोग, DLF 200 लोग आए थे। तो अब क्या है ना कि हम लोग को हर जगह कीर्तन करने जाना होता है, खुशी में भी गम में भी। कहीं इमोशन उल्टा पुल्टा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने बाहर ही पहले प्लान बनाया, देखो कोई हंसना नहीं अंदर जाके, ठीक है। सबको बुलाए, हंसना नहीं कोई अंदर जाके, प्रार्थना सभा है, गंभीर माहौल होगा। अंदर गए, जो व्यक्ति मिला उसने बताया कि देखिए प्रभु जी बहुत जल्दी गुजर गए, वो अभी तो 55-56 साल के ही थे, और एकदम सडनली उनका हो गया। तो बहुत समय गंभीर माहौल रहेगा। हमें लगा कि बहुत गंभीर रहना चाहिए, तो हम गए अंदर बहुत गंभीरता के साथ, और बहुत गंभीरता के साथ हमने कीर्तन किया। 2 घंटा प्रोग्राम चला, और उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम ही वहां पे गंभीर थे, कोई गंभीर नहीं था वहां पे। सारे लोग आए, चाय चुई पिए, नाश्ता पानी किए, हो गया, चले गए। फोटो फ्रेम रखा, आधा घंटा तक तो उस पर फूल भी नहीं चढ़ाया था। थोड़ा देर बाद उसको रियलाइज हुआ कि खाली खाली लग रहा है फोटो फ्रेम, तो उस पर फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाया, फिर कुछ लोगों ने बैठ के फूल तोड़ा, वो फूल तक। बोला क्या करना है? बोला देखिए पंडित जी, आपको जो ठीक लग रहा है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा का प्रोग्राम हमको करना ही था, आपको जो ठीक लग रहा है आप कर दीजिए। ये स्थिति है प्रभु। हाँ, वो व्यक्ति सोचता रहता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, ये चलाना है, ऐसे चलाना, प्लानिंग से वो। हाँ, चौथा, अब तो 13वीं का भी वेट नहीं करते, चौथे में निपटा देते हैं। अब तो चौथा भी चौथे दिन नहीं करते, चौथा भी दूसरे दिन करके निपटा देते हैं। तो मेरे को फॉरेन जाना है, 4 दिन वेट नहीं कर सकता, दूसरे दिन निपटाओ, दूसरे दिन में निपटा उल्टा के खत्म है। तो जिस संसार में व्यक्ति भाग रहा है ना, भाग रहा है भाग रहा है, पता नहीं किसके लिए भाग रहा है, अंत में उसको दुख झेलना पड़ता है ना। तो ध्रुव महाराज इसीलिए, है ना। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक्सपीरियंस से समझ जाना चाहिए, जो दूसरों का एक्सपीरियंस है उससे सीख लेना चाहिए, है ना? इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्या, हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध से शुद्ध रहता है, वो ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त होता है, और ना इससे रिलेटेड मित्र, संतान, घर, संपत्ति, पत्नी, इनसे सख्त होता है, नहीं हो सकता, है ना।
उसकी आसक्ति नहीं आ सकती, आसक्ति नहीं आ सकती। भक्त के संग में रहेगा तो नहीं आ सकती। नहीं तो आसक्ति में बहुत शक्ति है, और जब आती है तो नहीं जा सकती। आसक्ति आ सकती है, नहीं जा सकती, लेकिन अगर भक्त के संग में रहेंगे तो इतनी शक्ति है कि नहीं आ सकती। तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है ना। भक्त के संग बहुत प्रभावशाली है, भक्तों की संगति बहुत प्रभावशाली है। भक्तों की कृपा से बच सकते हैं, भौतिक संसार के कलमशों से मुक्त हो सकते हैं। हाँ? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो बॉटम लाइन संदेश है एक लाइन में, वो क्या है? वैष्णव कृपा, वैष्णव संग। बिना इसके भक्ति में हम हरिनाम, महाप्रसाद, कीर्तन सब कुछ है, लेकिन ये सब का प्रभाव कभी होगा नहीं जब तक हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, भक्तों की कृपा में नहीं इससे रहती है। तो कभी भी डब्बा से उतरना नहीं है, हमेशा याद रखिए। हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये ट्रेन भगवत धाम जाएगी, और जरूर जाएगी, क्योंकि इसके ड्राइवर कौन है? श्रील प्रभुपाद। बस कभी भी डब्बे से बीच से उतरना नहीं है, किसी स्टेशन पे उतरना नहीं है बीच में, डेस्टिनेशन पे सीधा जाके उतरना। हो सकता है थोड़ा रुक के जाए स्टेशन में, कई बार है ना, क्या होता है ना, कई बार स्टेशन पे 2 घंटे की देरी से चल रही है, 10 घंटे की देरी से चल रही है, भीड़ कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार आप ही की सीट से आपको उठा भी दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए उतरना नहीं है ना। अगर हम उतरेंगे नहीं, बने रहेंगे, तो एक दिन अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही आज का संदेश था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। किन्हीं का